तेरा नाम सदा मुख आए, मुख आए, मुख आए। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। एक पल भी व्यर्थ न जाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। व्यर्थ न जाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। दुनिया की परवाह न होए, दुनिया की परवाह न होए, तेरे बिना कोई चाह न होए, तेरे बिना कोई चाह न होए, तेरे बिना कोई चाह न होए। तेरे बिना कोई चाह न होए। एक तू ही मन को भाए, प्रभु जी ऐसे कृपा करो। तू ही मन को भाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। श्वास श्वास तेरा नाम उच्चारूं, श्वास श्वास तेरा नाम उच्चारो। श्वास श्वास तेरा नाम उच्चारूं, श्वास श्वास तेरा नाम उच्चारो। रैन दीना बस तुझे पुकारूं, रैन दीना बस तुझे पुकारो। एक तुझ बिन चैन न आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तुझ बिन चैन न आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। सभी मुसाफिर जगत सराए, सभी मुसाफिर जगत सराए। सभी मुसाफिर जगत सराए, सभी मुसाफिर जगत सराए। एक पल आए तो एक पल जाए, एक पल आए तो एक पल जाए। तू आके ना जाए, प्रभु जी
मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। जाए जगत से, मेरा मन हट जाए जगत से, मेरा पन हट जाए जगत से, मेरा पन हट जाए जगत से, जुड़ जाए श्री चरण कमल से, जुड़ जाए श्री चरण कमल से। ये तेरा ही दास कहाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा दास कहाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। सुनो हमारी, दास कहे सुनो हमारी, करुणदास कहे सुनो हमारी, करुणदास कहे सुनो हमारी। भूल जाऊं सब दुनियादारी, भूल जाऊं सब दुनियादारी, भूल जाऊं सब दुनियादारी, भूल जाऊं सब दुनियादारी। बस तेरी ही याद रुलाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरी याद रुलाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। कृपा करो प्रभु दया करो, 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 दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। एक पल भी व्यर्थ न जाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। पल भी व्यर्थ न जाए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। कल आप लोग भक्त चरित्र श्रवण कर रहे थे करमेती बाई का, जिसका विवाह हो चुका था, अभी गौना नहीं हुआ था। ससुराल वाले उसको लेने आ चुके थे। भगवान का भजन चिंतन, पिताजी का सत्संग, भागवत कथा श्रवण पठन मनन निधि ध्यासन उसका चलता रहा। संसार का रंग चढ़ा नहीं, और जो थोड़ा बहुत चढ़ा था वो सब उतर गया, और शाम के रंग में उसकी मन की चुनरिया रंग गई। समाज का ध्यान रखते हुए माता पिता समझा रहे हैं कि ससुराल ही रहना चाहिए, तुमको वहां जाना चाहिए। ठीक है, आत्मा का पति परमात्मा है, गृहस्थ के धर्म निभाते हुए परमात्मा के भजन साथ में करते रहो। लेकिन करमेती बाई कहती है
कि संसार में तो वो जाए जिसको संसार की भूख हो, पानी तो वो पिए जिसको प्यास हो, भोजन तो वो करे जिसको भूख हो। जब मुझको संसार की भूख ही नहीं है तो मुझको क्यों संसार में जबरदस्ती झोंका जा रहा है। लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे। तब उसने भगवान से प्रार्थना की। सब सो रहे थे, कल बेटी को विदा होना है, कल की पूरी तैयारी करके सब सो गए और करमेती को नींद कहा। भगवान से प्रार्थना की, तुझ बिन ना चैन पाऊं, सुन तेरे मुरली वाले, सुन तेरे मुरली वाले, सुन तेरे मुरली वाले। मैं सासुरे ना जाऊं, ब्रजधाम में बुला ले। मैं सासुरे ना जाऊं, ब्रजधाम में बुला ले। तुझ बिन ना चैन पाऊं, सुन तेरे मुरली वाले। तुझे बिन ना चैन पाऊं, सुन तेरे मुरली वाले। बेबस है अबला नारी, तेरे बल पे जी रही हूँ। बेबस है अबला नारी, तेरे बल पे जी रही हूँ। दिन रात आहें भरती, आंसू को पी रही हूँ। रात आहें भरती, आंसू को पी रही हूँ। कब लोगे सुध हमारी, जग जाल से बचा ले। लोगी सुध हमारी, जग जाल से बचा ले। मैं सासुरे ना जाऊं, ब्रजधाम में बुला ले। सासुरे ना जाऊं, ब्रजधाम में बुला ले। जो बीती रुकमणी पे, वो हम पे आज बीती। वो बीती रुकमणी पे, वो हम पे आज बीती। तेरे पल को पाके प्यारे, हारी वो बाजी जीती। को पाके प्यारे, हारी वो बाज बीती। कुछ बिन है कौन मेरा, आकर के जो संभाले। कौन मेरा, आकर मुझे संभाले।
सासुरे ना जाऊं ब्रजधाम में बुला ले। मैं सासुरे न जाऊं ब्रजधाम में बुला ले। जाऊं कहाँ करूं क्या कुछ भी समझ न पाऊं। कहाँ करूँ क्या कुछ भी समझ न पाऊं। माता पिता न माने फिर किसको जा सुनाऊं। माता पिता न माने फिर किसको जा सुनाऊं। मेरे मन को प्रेरणा दो दासी ये तुमको पाले। मेरे मन को प्रेरणा दो दासी तुमको पाले। मैं सासुरे ना जाऊं ब्रजधाम में बुला ले। मैं सासुरे न जाऊं ब्रजधाम में बुला ले। तुझ बिन ना चैन पाऊं सुनते मुरली वाले। न चैन पाऊं सुनते मुरली वाले। मैं सासुरे ना जाऊं ब्रजधाम में बुला ले। मेरे मन को प्रेरणा दो दासी ये तुमको पाले। उसी समय करमेती की अंतरात्मा से आवाज आई। भगवान ने बुद्धि को प्रेरित किया। आत्मा की पुकार थी कि करमेती समय बहुत कम है, अब सोचने का समय नहीं रहा। अगर तूने निर्णय लेने में विलंब किया तो तू संसार के विषयों में झोंक दी जाएगी। इसलिए तू यहां से भाग चल। अब सब परिवार के लोग सो रहे हैं, इस समय कोई भी जग नहीं रहा, तो निकल जाए यहां से। उसी समय दबे पांव से करमेती अपने बिस्तर से उठती है। रात्रि के समय 2 बज रहे हैं। 16 साल की बच्ची करमेती घर छोड़ के रात को निकल पड़ी। कोई भय नहीं, यह है विश्वास कि प्रभु मेरे साथ है। कहा है कि मुख में गर राम नाम और माला हाथ में, तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। अपने प्रभु को लेके ही निकली थी। हृदय में भगवान को बसा रखा था। कल आप लोगों को कथांतर्गत बताया था कि हर समय ध्यान किया करती थी, मानसिक पूजा करती थी। भगवान के रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके स्वभाव का हर समय चिंतन किया करती थी। हृदय में पिक्चर की तरह भगवान की लीलाएं इनको दृष्टिगोचर होती थी। कहा भी है कि ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। उसी चिंतन का ये प्रभाव था। अपने हृदय में प्रभु को बसाकर घर छोड़ के निकल पड़ी। रात्रि के 2 बजे अंधकार को चीरती बढ़ रही है।
सुबह जब 5 बजे परिवार के लोग जगे, देखा करमेती बिस्तर पर नहीं है। चलो शौच के लिए गई होगी, थोड़ी देर इंतजार की। धैर्य का बांध जब टूटा तो पिता परशुराम घबराए। राजा के पुरोहित थे, बेटी का विवाह उत्सव था, राजा की तरफ से इनके लिए सेना भी थी साथ में। उसी समय सैनिकों को दौड़ाया। समझते देर नहीं लगी, ये पगली कहीं नहीं गई होगी, वृंदावन की तरफ ही गई होगी, वहीं की पुकार थी। सैनिक घोड़ों पे चढ़ करके चारों दिशाओं में करमेती को ढूंढ रहे हैं। विशेष टुकड़ी को भेजा था वृंदावन की तरफ रास्ते में, और जिस तरफ करमेती वृंदावन की तरफ पैदल बढ़ी चली जा रही थी, उसी तरफ जब ये घुड़सवार पहुंचे, घोड़े पहुंचे, तो दूर से देखा घोड़ों को, समझ गई ये मुझको लेने आए हैं, अब कहां छुपूं। पास में कोई छुपने की जगह भी नहीं थी, रेत के टीले थे, पास में कोई झाड़ी नहीं थी, कोई वृक्ष नहीं था जहां छुपे। एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, जिसकी खाल को गीदड़ शियार नोच चुके थे, कंकाल मात्र रह गया था। कुछ खाल अंदर की आंतें सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे, चारों तरफ बदबू आ रही थी। इसने बदबू की परवाह नहीं की, बचना है बस, मुझको माया में नहीं फंसना, मुझको गरिश्त में संसार में नहीं फंसना, मुझको नहीं चाहिए संसार, मुझको तो केवल प्रभु चाहिए, ऐसी लगन थी। तो इसने परवाह नहीं की कि बदबू है, खाल है, क्या है। उस सड़े हुए ऊंट की खाल में, कंकाल में अंदर जाके छुप गई। कीड़े बिलबिला रहे हैं, बदबू के मारे नाक फटा जा रहा है, तब भी उसने परवाह नहीं की। ऊंट के कंकाल में, पेट के अंदर जाके छुप रही, कंकाल में उसके। और सैनिक जब घोड़ों पे आए, देखा इधर बड़ी बदबू है, ऊंट सड़ा पड़ा है, दूर से ले गए आगे निकाल के घोड़ों को। उस सड़े ऊंट की तरफ देखा भी नहीं, आगे निकल गए। भक्तमाल में लिखा हुआ टीका में, 3 दिन तक उसी ऊंट की सड़ी खाल में, कंकाल में रही थी। कई बार उसके पास से घोड़े गुजरे, कभी आए कभी गए, ढूंढ रहे थे। तीसरे दिन देखा कि आज कोई आ नहीं रहा है, इसका मतलब मुझको ढूंढ करके सब थक गए हैं, सब ने हार मान ली, अब वापस सब लौट गए। अब 3 दिन के बाद वो इस खाल से निकली, कंकाल से निकली। भक्तमाल व्याख्याकार कहते हैं उसको चर्म रोग हो गया। 3 दिन तक ऐसी सड़ी जगह रहेगी तो चर्म रोग होगा, चर्म रोग हो गया। बच्ची थी, 16 साल की आयु थी, वृंदावन जाने का रास्ता पता ही नहीं था। राजस्थान में कुछ भक्तों की जमात एक साथ इकट्ठी होकर पैदल गंगा जी के स्नान के लिए जा रही थी। सौरों क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, सौरों में गंगा जी के स्नान के लिए राजस्थान से भक्तों की जमात आ रही थी। सब तिलकंठी धारी थे, पहचान लिया कि सब भक्त हैं, प्रभु के प्रिय हैं, वैष्णव हैं। पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बताया हम गंगा जी जा रहे हैं। करमेती के मन में आया कि गंगा जी प्रभु के चरणों से प्रकट हुई है, प्रभु का चरणामृत है। मैं वृंदावन जाऊंगी तो पवित्र होके जाऊंगी, मेरा तन अपवित्र हो चुका है, गंगा में स्नान करूंगी, पवित्र होकर के तब वृंदावन जाऊंगी। चलो, अब साथी भी मिल ही गए हैं, यात्री भक्त लोग मिल गए, इन्हीं के साथ में सौरों चलते हैं गंगा स्नान करने। अब वहां से पैदल यात्रा, यात्रियों के साथ में पहुंच गए सौरों क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र। यहाँ पर गंगा जी में भगवती में स्नान किया।
इसके पास जो भी थोड़ा बहुत व्यवस्था थी, कान में थे सोने के, नाक में सोने का, उंगली में सोने की अंगूठी, थोड़ा बहुत जो भी इसके पास था, उससे इन्होंने साधु ब्राह्मणों की सेवा कर दी, सब दान कर दी, अपने पास कुछ नहीं रखा। उसके बाद कई दिन रही यहाँ, कुछ दिन रही, कथा सत्संग सुनती रही। जब इसका चर्म रोग ठीक हो गया, फिर वहां से पूछा कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मुझको रास्ता बताओ। फिर बताया रास्ता, और उसके अनुसार ये पैदल चलकर अकेली वृंदावन पहुंच गए। उन दिनों वृंदावन बंद था, अब तो सिटी हो गया, शहर है पूरा। उन दिनों केवल संत ही रहा करते थे, गृहस्थी लोग वृंदावन में नहीं रहते थे। वृंदावन तो एक बंद था, यत्र तत्र साधु संतों की कुटियाएं थी। संत भी भिक्षा के लिए, उद्रपूर्ति के लिए, भोजन के लिए, मधुकरी के लिए मथुरा जाया करते थे, 15 किलोमीटर चलकर पैदल। एक ही साथ मांग लाया करते थे, उसी को 10 दिन तक 8 दिन तक खाते रहते, जब खत्म हो जाए फिर मांग लाते। मतलब भिक्षा के भी वृंदावन में व्यवस्था नहीं थी, कोई गृहस्थ के घर नहीं थे। मथुरा संत भिक्षा मांगने जाते थे। और यात्री लोग भी जो ब्रज की यात्रा करते तो केवल मथुरा ही जाते थे, वहां रुकते थे, जमुना जी स्नान करते। हाँ, एक दिन वृंदावन के लिए दर्शन करने आते, और दर्शन करने के लिए यहाँ कुछ था नहीं, केवल वन था, और संत रहते थे। संतों को प्रणाम करके, भंडारा करके, दान पुण्य करके, वृंदावन की परिक्रमा करके सब रात को वापस मथुरा पहुंच जाते। टिकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, रुकने की कोई व्यवस्था थी नहीं वृंदावन में। उन दिनों मथुरा में सब लोग रुका करते थे। ये मथुरा पहुंची, मथुरा के बाद फिर वृंदावन आ गई, क्योंकि वृंदावन में इनको विशेष लगाव था वृंदावन से। और अपने पिताश्री के मुख से इन्होंने बहुत बार वृंदावन की महिमा सुनी। वृंदावन में रास हुआ है, वृंदावन भगवान को बड़ा प्रिय है। वृंदावन वो प्रभु की लीला स्थली है जहां पुरुष का प्रवेश नहीं होता था। ग्वाल बाल भी वृंदावन में नहीं जाते थे। उनका जो निकुंज वृंदावन है, उसमें केवल राधा कृष्ण सखियां, उनका विहार होता था। आज भी वृंदावन में सेवा कुंज निधिवन में पुरुष का प्रवेश नहीं है। आप कहीं कह सकते हैं कि हम तो कई बार हो आए हैं, निधिवन भी गए और सेवा कुंज भी गए। हम इस निधिवन सेवा कुंज की बात नहीं कर रहे हैं। यहीं पर दिव्य लीलाएं प्रकट होती हैं। हेममयी मणि जटित यहाँ की भूमि है। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। प्रत्येक कण रज का यहाँ चिंतामणि सदृश है। यहाँ प्रकट भगवान की लीलाएं होती हैं। उन लीलाओं में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान शिव भी एक बार आए थे इस वृंदावन में। हम भी लीलाओं में सम्मिलित हों, हम भी वो आनंद प्राप्त करें रास लीला का। कथा सब जानते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। इस वृंदावन की लीला में भगवान शिव को भी जब इसका रस लेना हुआ तो उनको भी गोपी बनना पड़ा, ब्रज नारी बनना पड़ा। यहां नारी का अर्थ ये नहीं है जैसे संसार की स्त्रियां नारियां होती हैं। नारी रूप से भी कोई उस निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। न वहां पुरुष का प्रवेश है और न उस निकुंज में स्त्री का प्रवेश है। स्त्री और पुरुष इन दोनों भाव को जो मिटा चुका है और अपने भीतर सखी भाव ला चुका है। न उसमें स्त्री भाव है, न उसमें पुरुष भाव है, उसमें देहगत भाव है ही नहीं। मैं शरीर हूं, ये तो भाव उसका समाप्त हो जाता है। मैं तो आत्मा हूं, अपने प्रभु की प्रियतमा हूं, उसके सखी हूं। इस भाव को धारण करके ही कोई भीतर प्रवेश कर सकता है। रास पंचदही, कल आप लोगों ने कथा सुनी। रास पंचदही के अंतर्गत जब लीला सुनी वृंदावन की रासला, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। इनको वृंदावन से बड़ा लगाव था। वृंदावन आ गए, लेकिन वृंदावन जब आकर देखा यहां तो यत्र तत्र सर्वत्र जंगल ही जंगल, वृक्ष ही वृक्ष। कहीं कहीं जमुना किनारे साधु संतों की कुटियां हैं।
ग्रंथों में लिखा हुआ है दिव्य वृंदावन की क्या महिमा है, कैसा है वो वृंदावन। ग्रंथों में इसकी बड़ी विवेचना है। इसने सुन रखा था वृंदावन की महिमा। सुनो सखी प्रेम नगर की बात, सुनो सखी प्रेम नगर की बात, सुनो सखी सखी प्रेम नगर की बात, सुनो सखी प्रेम नगर की बात। माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर, माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर, ताते परे यह नगर सुहान, ताते परे नगर सुहान। सुन सखी प्रेम नगर की बात, सुनो सखी प्रेम नगर की बात। कहा कि जो लोग माया में डूबे हैं वो इस प्रेम नगर के में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके पास वो प्रेम की दृष्टि नहीं है, इसलिए वो वृंदावन में जाएंगे ऐसे मायावी लोग तो उनको एक साधारण सा शहर नजर आएगा। वो रात से 500 साल पहले ये मायावी लोग जाते तो उनको एक जंगल नजर आता, लेकिन वो है क्या वहां, तो उसके लिए लिखा है अचल अचिंत अलौकिक अद्भुत अगुण अमरपुर अति अवदात, अमल अनादि अनंत अपारा अगम अगोचर कहो न जात। कैसी वहां की धरती है, तो चिन्मय धाम, चिन्मय धाम प्रिया प्रीतम को निस्दिन होए प्रेम बरसात, सुध बुध भूल मगन सब रस में प्रेम आनंद नहीं है समात। मीरा ने भी कहा है जब मीरा वृंदावन में आई तो सखी भाव में थी, मैं मीरा हूं ये भाव समाप्त हो चुका था, मैं उनकी सखी हूं, मैं माधवी सखी हूं, इस भाव में आ गई थी। और जब उसने दिव्य दृष्टि से प्रेम की दृष्टि से जब उस वृंदावन को निहारा, देख करके हैरान हो गई। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं वृंदावन में प्रकट मीरा को दिखाई दे रही है। मीरा ने कहा निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, सखीर मोहे लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन श्याम विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, सखीर मोहे लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत गोपियां, निकुंजों में बिहार कर रही है, विचरण कर रही है, रुनक झुनक रन रव आनंदकारी। दिव्य वृंदावन के दर्शन हो गए। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, सखीर मोहे लागे वृंदावन निको। तो मीरा ने देखा वृंदावन में दिव्य गलियां, जिनमें दिव्य हेममयी धरनी, वहां की पृथ्वी कैसी है, हेममयी अर्थात स्वर्णमयी, सोने की है। लेकिन ऐसा सोना नहीं जो तुम लोग पहनते हो श्रृंगार के रूप में, ये तो भौतिक सोना है, ये तो मिट्टी से बना सोना है। ऐसा दिव्य स्वर्ण जिसमें सुगंध भी आती है, जो इन आंखों से कोई देख ही नहीं सकता उस स्वर्णमयी पृथ्वी को। उसके लिए प्रेम की दृष्टि चाहिए। चिन्मय दिव्य हेममयी धरनी और मणिमय कुंज, मणियों के रत्नों के कुंज बने हैं। ये मणियां रत्न ऐसे नहीं जो इस दुनिया में होते हैं, जो पहाड़ों की खानों से या समुद्र से जो रत्न मणियां निकलती हैं वैसी मणियां नहीं, दिव्य है, चिन्मय है, उनमें प्राण है, वो जीवित है। मणि में कुंज भवन चमत्कार, पटतर खोज मिले ना अनुपम। वृंदावन जैसा वैकुंठ भी नहीं है,
वृंदावन जैसा गोलोक धाम भी नहीं है। कहा कि जो सुख बरस रहो बरसाने, सो सुख तीनहु लोकहु नाय। सो सुख तीनहु लोकहु नाय, सो सुख वैकुंठहु नाय। जो सुख बरस रहो बरसाने। वृंदावन के भक्तों ने तो यहां तक कहा, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। वो रस आज भी दिव्य रस बरस रहा है इस वृंदावन धाम में, जहां काल नहीं फिर भी होते हैं रैन दिवस संध्या प्रभात, सुन सखी प्रेम नगर की बात। काल का प्रवेश नहीं वृंदावन में। जहां आप लोग जाते हैं ना, यही है वो वृंदावन, लेकिन जाकर भी हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों? या तो हमारा स्त्री भाव रहता है या हमारा पुरुष भाव रहता है। तो उस वृंदावन में तो ना तो स्त्री उस वृंदावन का अनुभव कर सकती है, ना पुरुष अनुभव कर सकता है। उसके लिए तो सखी भाव की आवश्यकता है। इसलिए कहा, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, और जाए मिले निज रूप सो, या को यही उपाव। और किसी उपाय से वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता सखी भाव से। कहा कि जहां काल नहीं फिर भी होते हैं रैन दिवस संध्या प्रभात, सट ऋतु श्रीवन नित्य विराजत, राज बसंत करत दिन रात। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी दुर्लभ। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी इस वृंदावन में प्रवेश नहीं है। कोई कितना बड़ा ऋषि मुनि ज्ञानी हो, योगी हो, लेकिन दिव्य वृंदावन उसके सामने प्रकट नहीं हो सकता। वो तो केवल प्रेमियों के सामने, रसिकों के सामने, जिन्होंने भजन के द्वारा राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर चुके हैं जो लोग, वही इस वृंदावन को देख सकते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी दुर्लभ, प्रेमा भक्ति सो साक्षात। जिसके भीतर राधा माधव के प्रति प्रेम जग गया है, प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में आ गई है, करुणदास शरणागत जन को गुरु कृपा से मिले बलात्। जो रसिकों का शरणागत है, जो उनके प्रेमियों का शरणागत है, उनकी आज्ञा की बाट जोहता रहता है, जिसने अपने जीवन को चरणों में अर्पण कर दिया उनके प्रेमियों के, जब उनके प्रेमियों की कृपा होती है किसी जीव पर, वो इस दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन कर सकता है। ऐसा वे दिव्य वृंदावन है। चल मन श्री वृंदावन धाम। अरे मन चल उस वृंदावन में। शरीर पड़ा रहे किच्छा में, शरीर भले बिस्तर पे रहे, घर में रहे, दुकान पे रहे, लेकिन मन पहुंच जाए दिव्य वृंदावन में। चल मन श्री वृंदावन धाम। दिव्य वृंदावन कैसे है? उसके चारों तरफ जमुना जी है, कंकनाकार, कंगन के कार में गोलाई, जमुना जल वहीं घूमता रहता है। दिव्य वृंदावन। और इन आंखों से वृंदावन को देखोगे तो जमुना में जल ही नहीं है, और जो जल थोड़ा बहुत है वो जमुना जी का जल नहीं है, वो दिल्ली फरीदाबाद के गटर का पानी है, गंदा पानी है, फैक्ट्रियों का केमिकल उसमें बह रहा है। मछलियां भी जिंदी नहीं रह सकती वहां, वो भी मर चुके। इतना जहरीला पानी हो गया जमुना जी का। अब उसी का आंदोलन चल रहा था पीछे। लेकिन जिस वृंदावन की हम बात कर रहे हैं, जिस जमुना जी की मैं बात कर, वो जमुना जी अब भी है वहां, निर्मल नीर बहत जमुना को। लेकिन उस जमुना में स्नान कौन करेगा? उसमें तो सखी ही स्नान कर सकती है, और सखियों के संग, अपने प्रिया प्रीतम राधा माधव के संग आज भी कोई भी उस पवित्र दिव्य चिन्मयी जमुना में डुबकी लगा सकता है। दिव्य रस की लीलाएं वहां पर आज भी प्रकट हो रही है। वंशी के अवतार संत हरिवंश, जिसकी भक्तमाल में चर्चा आती है, उन्होंने एक दोहा लिखा से वृंदावन के ऊपर कि चंद्र टरे, अर्थात चाहे चंद्रमा समाप्त हो जाए, प्रलय आ जाए, सूरज टरे, अर्थात चाहे सूर्य भी खत्म हो जाए, चंद्र टरे सूरज टरे, चाहे टरे त्रिगुण विस्तार, ये जो माया का विस्तार है, चाहे ये भी समाप्त हो जाए, अर्थात चाहे महाप्रलय भी क्यों ना आ जाए। कहने का मतलब ये है
चंद्र टरे दिनकर टरे चाहे टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। श्री हरिवंश जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का जो नित्य विहार यहां हो रहा है वो कभी समाप्त नहीं होता। वराह पुराण में कथा आती है, जब सर्वत्र जल ही जल था, पृथ्वी नहीं रही, यहां तक कि नक्षत्र वगैरह सूर्य चंद्र कुछ नहीं रहे, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार। पृथ्वी देवी दैवी स्वरूप से वराह भगवान के साथ है। ये भौतिक जो पृथ्वी है ये भी समाप्त हो चुकी थी, इसकी जो दैवी स्वरूप है अर्थात पृथ्वी देवी की जो आत्मा है वो दैवी स्वरूप से वराह भगवान के साथ। वराह भगवान और पृथ्वी देवी का परस्पर वार्तालाप होता है। पृथ्वी देवी प्रश्न करती है, भगवान वराह उत्तर देते हैं, और वेद व्यास ने दोनों के संवाद को लिखा। उसी ग्रंथ का नाम पड़ गया वराह पुराण। हमारे यहाँ जो 18 पुराण है उसमें एक पुराण है वराह पुराण। उस वराह पुराण में पृथ्वी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु इस समय सर्वत्र जल ही जल है और अंधकार ही अंधकार है, लेकिन ये सामने जो मैं देख रही हूं दिव्य प्रकाश, सुंदर वन, हरियाली, हरियाली तो मेरे ऊपर ही होती है और इस समय मैं पृथ्वी रूप से कहीं नहीं हूं। अब मेरा दैवी स्वरूप प्रकट है, मेरा जो भौतिक स्वरूप है वो तो जल में घुल चुका है, लीन हो चुका है, तो ये हरियाली कैसी? तो भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी देवी से कि पृथ्वी देवी, ये जो तुम सामने हरियाली देख रही हो, ये दिव्य वन, इसमें निकुंजे, ये जो तुम देख रही हो ये मेरा वृंदावन धाम है, ये मेरी ब्रज भूमि है। इस समय महाप्रलय हो चुका है, तुम्हारा भौतिक शरीर भी जल में घुल मिलकर एक हो चुका है। प्रकाश नाम की कोई वस्तु सृष्टि में नहीं रही, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है, सूर्य चांद भी नहीं रहे। देखो उनका ठाकुर जी का ये दिव्य वृंदावन धाम अब भी जगमगा रहा है। ये बात भगवान ने गीता में भी कही, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमं मम। मेरे धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत प्रकाशित नहीं करती, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। क्यों? मेरा धाम तो स्वतः ही प्रकाशमान है। अग्नि को तेज की सत्ता मेरे धाम से तो प्राप्त होती है, सूर्य को जो तेज मिला है वो मेरा ही तो है। ये सब मुझको प्रकाशित नहीं करते, मेरा दिव्य धाम स्वतः प्रकाशित। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमं मम। वो मेरा परम धाम है। जहां आप लोग ब्रज में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, यहीं पर वो धाम है, लेकिन बिना भक्ति के, बिना कृपा के उस दिव्य वृंदावन में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ब्रजभूमि गोलोक धाम है, ठाकुर जी का धाम है, श्री कृष्ण का स्वरूप है ब्रजभूमि। वृंदावन उनकी आत्मा है, गिरिराज गोवर्धन उनका हृदय है, भगवान का स्वरूप है वृंदावन। तो ब्रजभूमि की महिमा सुन रखी थी, सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन विश्वास सबको कहां होता है। ये तो करमेती बाई है जो पिता के मुख से ब्रज की कथाएं सुन सुन करके इतना प्रेम किया भगवान से, बस वृंदावन मेरी ससुराल है, कृष्ण मेरे प्रियतम है। इस परम पवित्र भाव में करमेती आई वृंदावन में। सर्वत्र जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। इस समय जहां पर रंग जी का मंदिर है, सोने के खंबे वाला मंदिर जिसको बोलते हैं, और रंग जी के मंदिर के बगल में ही लाला बाबू का मंदिर है। दोनों मंदिरों के बीच में एक पक्के घाट बना हुआ सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। वहीं पर ग्वाल बालों और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा करके रखा था। ब्रह्मा जी के नाम से उस कुंड का नाम पड़ गया ब्रह्म कुंड। उसी कुंड के किनारे पर बैठ करके करमेती ने साधना की थी भगवान को पाने के लिए। और उसकी साधना क्या थी? केवल भगवान की इंतजार,
और आंसुओं से और आंखों से आंसुओं की धार, उनकी लीलाओं का चिंतन, बस यही उसकी साधना थी। और कोई अलग से कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, केवल हृदय प्रधान साधना। भगवान मेरे प्रीतम है, श्री कृष्ण मेरे प्रीतम है, उनके घर आ गए, बस इस साधना में रहती थी। इस समय यह स्थिति हो गई करमेती की, बालों की जटाएं बन चुकी हैं, पांव में बीवाइयां फट चुकी हैं, शरीर में मैल चढ़ी है। वही एक मैली को चली धोती जो उसने लगा रखी थी, एक ही, कोई बदलने के लिए दूसरा कोई कपड़ा नहीं था, और साधारण घर के नहीं थी, जयपुर के राजा के पुरोहित की बेटी थी। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब इधर 3 दिन तक सैनिक ढूंढते रहे, सिपाही ढूंढते रहे, लेकिन कहीं करमेती का कोई आता पता नहीं। फिर स्वयं वृंदावन गए कुछ समय के बाद, जब देखा कि बेटी आई नहीं, कहाँ है, ढूंढा नहीं मिली, फिर स्वयं वृंदावन आए। पहले मथुरा आए, मथुरा पंडित पुजारियों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हाँ महाराज, एक 16-17 साल की एक बालिका कुछ समय पहले यहाँ आई थी, लेकिन वृंदावन की तरफ निकल गई। पिताजी को तसल्ली हुई कि चलो मिल ही जाएगी, यहाँ आई है। फिर मथुरा से पैदल वृंदावन में जंगल में गए, फिर लगे ढूंढने बेटी को वृंदावन में। लिखा हुआ भक्त माले पेड़ों के ऊपर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाते थे, कहीं दिखाई दे, क्योंकि नीचे छोटी छोटी झाड़ियां थी, पता नहीं चलता था। पेड़ों के ऊपर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाते, कहीं बैठी मिल जाए, इस जंगल में तपस्या कर रही होगी, कहीं मिल जाए। और ढूंढते ढूंढते अंत में करमेती मिल ही गई, ब्रह्म कुंड के किनारे बैठी। तब पिताजी पास आए, अपनी बेटी की स्थिति देखी, शरीर की जटाएं बन चुकी हैं, सिर की बालों की, सर झुकाए, अपना सर घुटनों में दिए बैठी है, रो रही है कृष्ण के लिए। पिताजी ने पहचाना, चरणों में गिर गए कि बेटी ये तूने क्या किया? तुमको भजन ही करना था तो घर में कर लेती, तुमको ससुराल नहीं जाना था तो ना जाती, ये तूने अपने क्या हालत बना रखी। चल अब घर लौट चल, हम तुमको ससुराल नहीं भेजेंगे, तू सदा मेरे पास रहना, वहीं रहकर भजन करना। करमेती ने कहा कि पिताजी, ससुराल आकर के फिर लौटा नहीं जाता, मैं अपनी ससुराल आ गई, यही मेरी असली ससुराल है। कृष्ण को मैं अपना पति मान चुकी हूं, अब आप मुझको घर जाने के लिए जिद न करें, आप लौट जाओ। पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन इन पे जो रंग चढ़ चुका था वो उतरने वाला नहीं था। मीरा ने कहा ना कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे जो रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। धोबिया का मतलब माया। हमारे पास रंग तो चढ़ जाता है, कथा सुन करके भगवान का रंग तो चढ़ जाता है, लेकिन जब इस संसार में गए, माया का धोबी फिर पछाड़ देता है, फिर रंग उतर जाता है, फिर वही संसारिक स्थिति, फिर कभी सत्संग कथा मिलती है, फिर रंग चढ़ जाता है, लेकिन फिर उतर जाता है कुछ समय बाद, फिर संसार की स्थिति। लेकिन करमेती के बाई तो जो बाई के ऊपर जो रंग चढ़ा है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? सूर की काली कामर पे चढ़त ना दूजो रंग, वो तो शाम के रंग में रंग गई। इसलिए मीरा ने कहा कि लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। अपनी रंग का मतलब आप श्याम हो, काले हो तो काले रंग में ही रंगना। क्यों? क्योंकि सूर की काली कामर पे चढ़त ना दूजो रंग, काले रंग पर कोई और रंग चढ़ता नहीं है, इसलिए प्रभु अपने ही रंग में मुझको रंगना। अभी करमेती अपने रंग में रंग, प्रभु के रंग में रंग चुकी थी। पिताजी को करमेती ने समझाया कि आप वृद्ध हो चले हो, और वृद्ध जो शरीर है वो बाढ़ आई हुई नदी के किनारे का एक पेड़ होता है, जिसके किनारे कट कट के पानी में बह रहे हैं,
वो पेड़ कब तक अपनी खैर मनाएगा। पिताजी आप बुढ़ापे के करीब पहुंच चुके हैं, कभी भी मृत्यु का बुलावा इस कलयुग मृत्यु लोक में आ सकता, मृत्यु के घर में रह रहे हैं और आपको संसार की पड़ी है और आप मुझको भी वापिस भेज रहे हैं। आपको सहयोग करना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको भी कहती हूं कि आप भी भजन कीजिए। ये पुरोहित कर्म छोड़ करके भजन में लगिए। आपने संसार के सारे सुख भोगे हैं, हर प्रकार के खट्टे मीठे कड़वे अनुभव किए हैं, लेकिन पिताजी आप बताओ, अब आपके जब जाने के दिन आ गए तो आपके साथ जाएगा कौन? अकेले छोड़ के चले जाए, कौन बेटा तो कौन बेटी? आप संसार से वैराग्य धारण करो। आपके केस श्वेत होने लगे हैं, आपकी आंखें कमजोर पड़ गई हैं, एक एक करके आपके दांत टूट रहे हैं, आंतें कमजोर हो चुकी है, मन मर्जी से खा नहीं सकते, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ने जा रही हैं, घुटने कमजोर हो गए हैं, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। इसके बाद भी आप जीने की आशा की और जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब आप और क्या चाहते हैं? क्या दुनिया में चाहते हैं? एक मुझको देखो, मैंने संसार का कोई सुख नहीं देखा, बिना भोगे संसार को छोड़ के आ गई हूं, और आपने दुनिया के सारे सुख भोग लिए, तब भी आपका मन नहीं भरा। अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हैं पिताजी, संसार की मोह आसक्ति को छोड़ करके भजन में लगे। माता श्री से भी कह दीजिए कि मेरे लिए रोए ना, मैं अपने घर में आ गई हूं, यहां मैं सुरक्षित हूं। जो सारी सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है वो मेरा भी पालन पोषण करेगा। कैसी भी मैं जिंदगी जी लूंगी, आप मेरी चिंता न करें। घर जाएं और माता सहित आप भजन में लग जाएं। बेटी का उपदेश सुन करके, बेटी को प्रणाम करके, बल्कि बेटी को कुछ देना चाहता था, लेकिन बेटी ने कहा नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। मनाया भी कि घर बैठ के भजन करना, लेकिन नहीं। अंत में पिताजी बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए वापस घर लौट गए, और घर जाते इसने संन्यास ले लिया। राजा के यहां जाना बंद कर दिया, पुरोहित का कर्म छोड़ दिया, दिन रात भगवान का भजन। और भजन पूजा पाठ में लग गए। कुछ समय के बाद राजा की तरफ से संदेश आया परशुराम पंडित जी के लिए। राज कर्मचारी ने आके परशुराम पंडित जी से कहा कि महाराज ने आपको याद किया है, कितने दिन से आप महाराज के पास नहीं गए, मिलने नहीं गए। कहते अब हमको जाने की आवश्यकता नहीं रही है। अपनी बेटी करमेती की पूरी कथा बता दी। जब राजा को पता चला कि मेरे पुरोहित की बेटी करमेती और सब कुछ छोड़ करके, सारे सुखों को छोड़ करके वृंदावन पहुंच गई है, उनके मन में भी आया कि मैं जाके दर्शन करूं। वो तो कोई दिव्य महापुरुष है, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। सुना था कभी मेवाड़ में मीराबाई, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष में एक नई मीराबाई को देखने जा रहा हूं। अब तो दर्शन करने हैं। तो राजा जयपुर से वृंदावन में करमेती के दर्शन करने आया था। जैसे कि करमेती के पिता पुरोहित परशुराम ने बताया था, ब्रह्म कुंड के किनारे वहीं पर आए। पुरोहित की बेटी करमेती के चरणों में प्रणाम किया, आंखें झुकाए, प्रभु के भजन में लीन थी, बाहर की होश नहीं थी। राजा इंतजार किए बैठे रहे। जब इसको होश आई, सर ऊपर उठाया, देखा सामने कोई राजा है। राजा ने अपना परिचय दिया, कहा कि आप मेरे पुरोहित परशुराम की बेटी है, मैं जयपुर का राजा हूं। करमेती ने उसको सत उपदेश दिया, भजन में लगाने की कोशिश की, शिक्षा दी। राजा ने सत्संग सुना, इतने प्रभावित हो गए राजा ने मनी मन उसको गुरु स्वीकार कर लिया। जब गुरु वर्ण किया तो कुछ ना कुछ भेंट दक्षिण देनी है, तो कहा कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूं।
कहो तो मैं खाने पीने की आपकी जीवन भर की व्यवस्था करता हूं। आप खूब भजन कीजिए, आपके लिए कुटिया बनवा देता हूं। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहां नहीं होगी, बस आप भजन कीजिए। करमेती ने कहा कि राजन, जो आपके पास है उसकी मुझको आवश्यकता नहीं। जो आपके पास है और जो आप मुझको देना चाह रहे हैं वो सब भजन में विघ्न है। मैं जिसके घर में आई हूं वो मेरी अपनी अपनी व्यवस्था करेंगे, जो उचित समझेंगे वो करेंगे। नहीं कुछ लिया राजा से। अंत में राजा ने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा कि मेरी एक बात मान लो। सर्दी गर्मी बरसात से शरीर को सुरक्षित करने के लिए मैं एक आपके लिए कुटिया बनाना चाहता हूं, उसमें आप बैठ करके प्रेम से भजन कीजिए। विनय को स्वीकार कर लिया तो राजा ने ईंट पत्थर चूने की कुटिया बनाई, जो अब कुछ समय तक वो कुटिया थी करमेती की। अब वो कुटिया नहीं रही। अब ब्रह्मकुंड का जीर्णोद्धार किया, वहां पर करमेती की मूर्ति की स्थापना कर दी उसी जगह पर। ब्रह्मकुंड, कभी वृंदावन जाओ, इसी ब्रह्मकुंड के किनारे करमेती का बड़ा सा विग्रह बना करके स्थापित किया गया है। यहीं पर करमेती ने तपस्या की थी। राजा ने कुटिया की व्यवस्था कर दी, अब उस कुटिया में रहने लगी और राजा भी वापस लौट गए। राजा इतने प्रभावित हुए हैं करमेती से, राजा का भी जीवन परिवर्तित हो गया। राजा भी भजन चिंतन में लग गए। और करमेती ने कहा था राजा से कि अब आप जा रहे हैं तो मेरी प्रार्थना कभी दोबारा मेरे पास ना आए। आप वृंदावन आइए, दर्शन कीजिए, लेकिन मेरे पास दोबारा आने की कोशिश न करें। अपने पिताजी से भी यही कहा था, पिताजी आप जा रहे हैं, दोबारा मेरे पास मत आइए, मैं अपने प्रभु के पास बिल्कुल ठीक हूं। अब इसको एकांत समय मिला, वही जो उसकी साधना थी, आंख बंद करके प्रभु की लीलाओं का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, आंखों में आंसुओं की धार, होठों पे प्रभु के लिए पुकार। लेकिन अभी तक इसको साक्षात प्रभु का मिलन नहीं हुआ, साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हुए। ध्यान में पूरा आनंद। और खाने पीने की व्यवस्था क्या थी इसके, तो मैंने बताया थे, तो जंगल था, तो भिक्षा करने कहीं जाती नहीं थी। प्यास लगती जमुना जल पी लेती, भूख लगती वृंदावन में के वृक्षों से फल फूल, जो कंदमूल जो भी उसको मिलता, पत्ते पात सब उसको खा के अपना गुजारा करती थी। उसके पास कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी, केवल वृंदावन ही उसके लिए व्यवस्था करता था। वृक्षों से फल तोड़ के ले आती, कभी पत्ते चबा करके निगल लेती, प्यास लगती जमुना जल पीती, बस हर समय भजन चिंतन और कोई काम नहीं। कभी कभी संतों की कुटिया पे जाकर के संतों का सत्संग सुन लेती थी और भजन में दिन बीतने लगे। अब इसको विरह सताया करमेती को भगवान का, कि प्रत्यक्ष में प्रभु के अब तक दर्शन नहीं हुए। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाले पड़े कृष्ण पुकार पुकार, जी भड़िया छाले पड़े कृष्ण पुकार पुकार। मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना। रूठे हरि को मनाना ना, रूठे हरि को मनाना ना, मुझे मेरा प्रीतम रिझाना ना।
जी से प्रार्थना की, नाथ सुनो क्यों देर लगाई, नाथ सुनो क्यों देर लगाई, नाथ सुनो नाथ सुनो क्यों देर लगाई, नाथ सुनो क्यों देर लगाई, आस लगाए पुकारो जब लो, आस लगाए पुकारो तब लो, जब लो होगी नहीं सुनवाई, जब लो होगी नहीं सुनवाई, आस लगाए पुकारो तब लो, आस लगाए पुकारो तब लो, जब लो होगी नहीं सुनवाई, जब लो होगी नहीं सुनवाई, नाथ सुनो क्यों देर लगाई, नाथ सुनो क्यों देर लगाई, नाथ सुनो क्यों देर लगाई, नाथ सुनो क्यों देर लगाई। भक्तमाला की व्याख्या में लिखा हुआ है कि 18 दिन तक इसने कुछ खाया पिया नहीं। अब कैसे शरीर रुका होगा 18 दिन बिना खाए पिए? एकदम दुबली पतली हो चुकी थी, हड्डियों में चमड़ा लपेटा, कहाँ तो इतनी सुंदर थी राजकुमारी की तरह। संसार के सुख इसके देहली पर आ चुके थे, लेकिन भगा दिया वापस। और देखो तो दुबली पतली बिना खाए पिया 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। ना तो सुनो क्यों देर लगाई, आस लगाए पुकारो तब लो, जब लो होगी नहीं सुनवाई। जब तक आप दर्शन देने नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी खाऊंगी। दुबली पतली होगी। जब 18 दिन हो गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत का भेष बना करके थाली में भोजन सामग्री लेकर के पहुंच गए करमेती के पास। करमेती से कहा, लो ये मंदिर से ठाकुर जी का प्रसाद आपके लिए आया है, आप इसको ग्रहण करो। करमेती ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, संत जी अगर आप इतनी कृपा कर ही रहे हैं तो ऐसा कुछ करो कि खाने पीने की इच्छा ही न रहे, जन्म जन्म की भूख मिट जाए, खाना ही ना पड़े, ऐसी कृपा करो। संत रूप में भगवान ने कहा, ये प्रभु का प्रसाद है, ये अमृत तुल्य है, आप इसको ग्रहण कीजिए, इसका तिरस्कार मत कीजिए, आप इसको लो। करमेती ने कहा कि जिसका प्रीतम जिससे रूठा हो, किसी का प्रीतम उससे रूठा हो, भला वो विरहिणी कुछ खा सकती है? नहीं खाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा प्रीतम तुमसे रूठा है? अरे तुम्हारा प्रीतम तुमसे रीझा है, तभी तुमको वृंदावन बुलाया, तभी वृंदावन का वास दिया है। नहीं तो इस वृंदावन के लिए तरसते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी योगी भी। जिस समय गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, कथा सब जानते हैं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। कृष्ण इंद्र के युद्ध में बीत गए दिन 7, मेघ बरसकर हार गए, बीत गई बरसात, पानी समाप्त हो गया था। अब इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करो, मैंने आपको जाना नहीं,
आपकी माया से मैं मोहित हो गया, मैंने अभिमान किया, क्षमा करना, गलती हो गई। भगवान ने कहा की तो तुमने गलती ही, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा काम हो गया। क्या कि 7 दिन तक सब मेरे ब्रजवासी मेरे पास रहे, गोवर्धन की तलहटी में नीचे मैंने उंगली पे धारण किया, सब मेरे पास रहे, कोई दूर मुझसे हुआ नहीं, सबको बड़ा सुख मिला है। सब तो ही सोचते थे कि बस कन्हैया जीवन भर ऐसे खड़ा रहे, हम दर्शन करते रहे। इतना आनंद सबको आया है। तुमने तो मुझको भी आनंद दिया, और मैं 7 दिन तक अपने भक्तों से घिरा रहा हूं, कोई भी दूर मुझसे नहीं गया, मुझको तो बड़ा आनंद मिला, मेरे भक्तों को बड़ी खुशी मिली। यद्यपि किया तुमने अपराध, लेकिन हमको अच्छा लगा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। श्री कृष्ण इंद्र से कहते हैं वरदान मांगो। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं ये वरदान चाहता हूं कि मुझको ब्रज का वास मिल जाए, मुझको इस ब्रज भूमि में बसा लो, मुझको ब्रज का वास मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र, इस सृष्टि से पहले जो प्रलय थी, उस प्रलय से पहले जो पुरानी सृष्टि हो चुकी है, उस सृष्टि में तुम पुरंदर नाम के राजा थे। तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए तुमको प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि रची गई, तुमको इंद्र की गद्दी पर बैठा दिया, और जब तक प्रलय नहीं आ जाएगी तब तक तुम इंद्र बने रहोगे। तुम पूर्व जन्म में पुरंदर नाम के राजा थे, तो तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इसलिए तुमको इंद्र की गद्दी तो मिल गई। और पूर्व जन्म में तुमने अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए तुमको पतिव्रता, तुम्हारी पत्नी तुमको प्राप्त हो गई। शची, तुमने अपने माता पिता की सेवा की थी जब तुम पुरंदर नाम के राजा थे, तो इस समय तुमको बेटी जयंती और बेटा जयंत 2 आज्ञाकारी संतानें प्राप्त हुई। ये तुम्हारे पूर्व जन्म का शुभ कर्म का फल था। पूर्व जन्म में तुमने बहुत बाग बगीचे लगवाए थे जब तुम पुरंदर नाम के राजा थे, इसलिए तुमको इस समय स्वर्ग में नंदन वन दे दिया गया है। जब तुम राजा थे उस समय तुमने प्रजा को पुत्रवत लालन पालन पोषण किया, सबका ख्याल तुमने रखा है, इसलिए तुमको इस समय प्रजा के रूप में 33 करोड़ देवता मिले हैं। जहां तक तुम्हारे राज्य का पसारा था, उस सीमा के भीतर तुमने स्वर्ग की तरह सबको सुख दिया है, इसलिए तुमको हमने स्वर्ग का राजा बना दिया है। तुमने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए थे, लेकिन इसके बाद भी अभी तक तुमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो तुमको हम ब्रज का वास दें। देखो, यह है ब्रज की महिमा। स्वर्ग मिल गया, पतिव्रता पत्नी मिल गई, आज्ञाकारी पुत्र जयंत और जयंती मिल गए, स्वर्ग का राज्य मिल गया, नंदन वन मिल गया, देव शरीर मिल गया। ऐसे ऐसे अच्छे कर्म किए थे, लेकिन भगवान ने कहा तुमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया महान, जिससे कि हम तुमको रीझ करके ब्रज का वास दें। इंद्र को ब्रज का वास नहीं मिला, मना कर दे, तुम्हारे भाग्य में ब्रज का वास नहीं, तुम्हारे ऊपर अभी वो कृपा नहीं हुई जो तुमको ब्रज का वास मिल जाए। इतनी महिमाएं से वृंदावन धाम की। इंद्र पे ठाकुर प्रसन्न भी हुए, तब भी उनको वरदान नहीं दे सके। ये तो राधा रानी जिस पर कृपा करती है वही ब्रज में वास कर सकता है। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली तो हो तब ही पहचान। ब्रज 84 कोस में सब नहीं आ सकते, ब्रज में आना कठिन है और यासों कठिन है बास। बड़े बड़े जन्मों के पुण्य चाहिए। राधा रानी की विशेष कृपा किसी जीव पर होती है, वो ब्रज में दर्शन करने जाता है, वो ब्रज की गलियों में घूमता है, और अधिक कृपा हो जाए तब वो ब्रज में वास करता है। उससे भी अधिक कृपा हो जाए तब ब्रज में मृत्यु को प्राप्त होता है।